हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्डरली अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। अब इसमें ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको ऑर्डरली वे में, ऑर्डरली फैशन में उनका अरेंजमेंट किया जाता है। On what basis? On the basis of their similarities and differences in certain easily observable but फंडामेंटल कैरेक्टर्स। अब फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिक कैरेक्टर्स। आप देखिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो दोनों को इसीलिए अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, दोनों के ग्रुप्स डिफरेंट हैं और जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज होंगी, तो प्लांट्स का अलग ग्रुप है। एनिमल्स में आपस में सिमिलैरिटीज होंगी तो एनिमल्स का अलग ग्रुप है, और प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, इसीलिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है। फंगस जैसे आ गया, फंगस का बिल्कुल ना वो प्लांट्स से मेल खाता है ना ही एनिमल से मेल खाता है, तो उसको अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट वन टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एरिस्टोटल थे, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी। अब उन्होंने कौन से बेसिस पे दी थी? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जैसे जो टॉल ट्रीज, उनको टॉल प्लांट्स को ट्रीज में डाल दिया, मीडियम साइज को श्रब्स में डाल दिया, और जो स्मॉल प्लांट्स थे उनको हर्ब्स में डाल दिया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल्स के कौन से टू ग्रुप्स उन्होंने क्लासिफाई किए थे? दोज विच हैड रेड ब्लड एनीमा एंड दोज दैट डिड नॉट हैव रेड ब्लड अनीमा। तो एनाइमा और एनीमा दो ग्रुप्स उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। किसने? एरिस्टोटल ने। ठीक है, नेक्स्ट लीनियस। लीनियस बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, क्योंकि उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया दिया था। ठीक है, दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम वॉज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। तो अभी तक लीनियस का ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज हो रहा था। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। तो बेटा इसको अब क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन को? क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां थी। ठीक है, वो क्या थी बेटा? उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि उन्होंने क्या नहीं दिया, क्या चीज़ नहीं थी इसमें अवेलेबल। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बताया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अलग ग्रुप नहीं बनाया। जो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी है और जो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको क्लासीफाई नहीं किया। Hence, this two kingdom classification is used for a long time was found inadequate। तो क्यों है inadequate? तो इसका आंसर आपका इस पैराग्राफ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इन्होंने प्लांट और एनिमेलिया के अलावा एक प्रोटिस्टा किंगडम भी ऐड किया। नेक्स्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, उन्होंने मोनीरा किंगडम न्यू ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट आया वाइटेकर इज अगेन इम्पॉर्टेंट नेम, क्योंकि उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। तो उन्होंने नया किंगडम कौन सा प्रपोज किया? फंजाई। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दें, विटेकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships। तो उन्होंने इतनी सारे
क्राइटेरिया को कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन के लिए। इसीलिए वाइटेकर का जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, आप फाइलोजेनेटिक आपको टर्म पता होनी चाहिए। फाइलोजेनेटिक मतलब बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो उन्होंने एनिमल्स का क्या क्या देखा, एनिमल्स का, प्लांट्स का, सारे ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या देखा, सेल स्ट्रक्चर भी देखा, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा, रिप्रोडक्शन भी देखा और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी देखे। अब ये जो टेबल है इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। इसमें क्या दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। आप सबसे पहले सेल टाइप देखिए, जो मोनेरा है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है। सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटे में और एनिमिलिया में, इन चारों में यूकैरियोटिक सेल टाइप है मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा का नॉन सेल्यूलोजिक है। नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है और अमाइनो एसिड होता है। पॉलीसेक्राइड पेप्टाइडोग्लाइकिन हो सकता है इसमें मोनेरा में। ठीक है, 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है कुछ में और कुछ में एब्सेंट होती है। फंजाई में ध्यान दीजिए प्रेजेंट होती है लेकिन काइटिन के साथ होती है, तो काइटिनस सेल वॉल फंगस का फीचर आ गया। नेक्स्ट सेल वॉल प्लांटे का सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया में एब्सेंट होती है सेल वॉल। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में आपको पता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया इन सब में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का सेलुलर है, मतलब ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, मतलब यहाँ पे भी यूनिसेलुलर ही है प्रोटिस्टा। फंजाई मल्टी सेलुलर है और इसमें लूज टिश्यू फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्लांटे में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और एडवांस्ड होगी, टिश्यूज बन जाते हैं और ऑर्गन भी बन जाता है। एनिमेलिया का मोस्ट एडवांस्ड है क्योंकि इसमें टिश्यू, ऑर्गन और साथ में ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा जिसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब केमोसिंथेटिक मतलब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट की हेल्प से एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक मोनेरा में सैप्रोफिटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। सैप्रोफिटिक होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल से न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इनका। और पैरासिटिक होता है जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन एक्वायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में इसमें फोटोसिंथेटिक मोड है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। फंजाई में हेटरोट्रॉफिक ही है, नॉट ऑटोट्रॉफिक, ध्यान दें। हेटरोट्रॉफिक में कौन सा टाइप होगा इसका, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों। नेक्स्ट आ गया प्लांटे का तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट आ गया एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर सैप्रोफिटिक भी हो सकता है एनिमेलिया का। ओके, अब आप ये इम्पॉर्टेंट नोट है वायरसेस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वायरसेस को अभी तक कोई दर्जा नहीं दिया गया इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटेकर। नेक्स्ट, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms, all under plants. तो आप देखिए जो पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा या फिर लीनियस के द्वारा, उन्होंने क्या
जितने भी प्लांट्स थे और एल्गी आ गया, बैक्टीरिया आ गया, इन सब को प्लांट्स के अंदर ही डाल रखा था। क्या, कौन से बेसिस पे? क्योंकि ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स हैड सेल वॉल, ठीक है। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ये तो प्रोकैरियोट्स हैं, इनको सारे यूकैरियोट्स के साथ डाल रखा था। फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये सारे यूकैरियोटिक हैं, और जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो इनको सबको इकट्ठे किस किंगडम में डाला था? प्लांटे में डाला था, ठीक है। It also grouped together the unicellular and the multicellular organisms जैसे कि Chlamydomonas और Spirogyra. These were placed under algae. तो बेटा जो पहले की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग किंगडम नहीं दिया था, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी अलग किंगडम में नहीं डाला था। तो ये सबसे बड़े ड्रॉबैक्स थे अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट, फंजाई विच आर नॉन फोटोसिंथेटिक हैड बीन ग्रुप्ड एज प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, दो they also showed a characteristic difference in their walls composition. जैसे fungi had chitin in their cell walls while the green plants had a cellulosic cell wall. तो फंगस जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक और बाकी सारे प्लांट्स क्या हैं? फोटोसिंथेटिक हैं। तो फंगस को भी प्लांट्स में डाला हुआ था जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, जबकि फंगस जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। और फंगस के पास नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, उसके पास काइटिन की बनी सेल वॉल होती है, तब भी उसको प्लांट्स के साथ क्लासिफाई किया, सेम किंगडम में डाल दिया था। तो ये भी एक ड्रॉबैक है किसका? जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। When these characteristics were considered, जब फर्दर स्टडी हुई और ये characteristics स्टडी किए गए, तो क्या आप इसीलिए नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए। द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंजाई, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिए, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, अब जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको मोनेरा में डाल दिया है, और जो यूनिसेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोटिक हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को अलग अलग कर दिया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनस, क्लोरेला, earlier placed in algae within plants and both having cell walls, with paramecium and amoeba which was earlier placed in animal kingdom which lacked cell wall. तो पहले क्या था? क्लैमाइडोमोनस और क्लोरेला जिनके पास सेल वॉल है, और पैरामीशियम और एमीबा जिनके पास सेल वॉल नहीं है, उनको सेम किंगडम में डाला था, ठीक है। तो उसको अलग अलग किंगडम्स में डाला था। इनको क्लैमाइडोमोनस और क्लोरेला को डाला था प्लांट्स में, और पैरामीशियम और अमीबा को डाला था एनिमल किंगडम में। तो अब उनको सेम किंगडम में डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। तो ध्यान दें बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग किंगडम्स में डाले गए थे उनको सेम किंगडम में डाल दिया गया है न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है क्लैमाइडोमोनस, क्लोरेला और पैरामीशियम और एमीबा को, जो कि पहले अलग अलग किंगडम्स में थे, प्लांटे में थे और एनिमल किंगडम में थे, ठीक है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ classification system which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities but also phylogenetic. Phylogenetic means which is based on evolutionary relationships. जो अभी modern system of classification है वो कौन सी criteria पे based है? morphological यानी कि external features, physiological यानी कि functional, reproductive similarities में क्या आ गया?
ओवी पैरिस हैं, वीवी पैरिस हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए गए। और साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी। फाइलोजेनेटिक इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आज हम स्टडी कर लेंगे। फर्दर किंगडम्स नेक्स्ट डे वी विल डू। किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओनली। टू मेजर ग्रुप्स ऑफ मोनेरा इंक्लूड आर्की बैक्टीरिया जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया है, एंड यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज फर्दर of two types, bacteria and cyanobacteria. तो ध्यान दें, cyanobacteria is also eubacteria, true bacteria. Some other groups of monerans are mycoplasmas, rickettsia, actinomycetes. So these are also what? Monerans. Mycoplasma, rickettsia and actinomycetes. तो पहले करते हैं आर्कीबैक्टीरिया। Archaebacteria are a group of the most primitive prokaryotes. So अगर आपको क्वेश्चन आया मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स का, तो आप क्या आंसर दोगे? आर्कीबैक्टीरिया। These are found in most harsh habitats. Archaebacteria are of three major types: methanogens, halophiles and thermoacidophiles. Methanogens are obligate anaerobes. Obligate anaerobes which are found in gut. Gut यानी कि इंटेस्टाइन। किसका गट? रूमिनेंट्स का। रूमिनेंट्स कौन से? जैसे कि काउज एंड बफेलोज। ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब वो एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, स्ट्रिक्टली विच आर एनारोब्स, ठीक है, क्योंकि गट में ऑक्सीजन विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। रूमिनेंट्स के गट में मिथेनोजेंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। These bacteria are responsible for production of methane biogas from the dung of these animals. तो मिथेनोजेंस ही बैक्टीरिया हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं मीथेन गैस की, विच इज़ बायोगैस, जो कि किससे बनती है? फ्रॉम मिथेनोजेन से बनती है, और डंग ऑफ एनिमल से इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस मीथेन बायोगैस, ठीक है। हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? हेलोफाइल्स अगेन आर्की बैक्टीरिया हैं। ये सॉल्ट लविंग, हेलो का मतलब ही सॉल्ट और फाइल्स मतलब लविंग, तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं हेलोफाइल्स। एज दे आर फाउंड टू लिव इन एनवायरमेंट्स विद वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया ये डिफर कैसे करते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया? इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन एब्सेंट होता है, जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, इन द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब इसका जो सेल वॉल है वो इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन फैटी एसिड्स, ठीक है, विच हेल्प्स आर्की बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। नेक्स्ट आ गया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजुलम इफ मोटाइल। अगर यू बैक्टीरिया जो है अगर वो मोटाइल है तो क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजुलम, क्योंकि फ्लैजुलम जो है वो हेल्प करेगा बैक्टीरिया की मूवमेंट में, और इसके यू बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होती है। Bacteria occur almost everywhere. They are present in soil, in extreme habitats such as hot sulfur springs, deserts, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive, and some live as parasites also. Bacteria are divided into 4 categories बेस्ड ऑन देयर शेप। तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। स्फेरिकल शेप वाले आगे कोकस, यहाँ पे देखिए ये स्फेरिकल शेप वाले कोकस, ठीक है। रॉड शेप्ड वाले वेसिलस, डायग्राम में देखिए रॉड शेप्ड वाले वेसिलस। नेक्स्ट कॉमा शेप वाले विव्रियो, हेयर दिस इज विव्रियो, ओके। और स्पाइरल शेप्ड वाले जो है स्पाइरलम, दिस इज स्पाइरल शेप्ड। You can see
They are wearing flagellum also for mobility, for their movement. Based on the nature of staining developed by Christian Graham in 1884, termed as Graham staining bacteria. अब ग्रेम स्टेनिंग टेक्निक जो होती है उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया कैन बी ग्राम पॉजिटिव ऑल्सो और ग्राम नेगेटिव ऑल्सो. ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होता है जो रिटेन करता है ग्राम स्टेन को. तो इस टेक्निक को कहते हैं ग्राम स्टेनिंग, विच वॉज डेवलप्ड बाई क्रिश्चियन ग्राम इन द ईयर 1884. अब ग्राम स्टेन को रिटेन करने वाला बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है. उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? टिकोइक एसिड की बनी होती है और ये रिटेन करता है ग्राम स्टेन. ठीक है, एग्जाम्पल आ गया इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, बेसिलस सबटाइलिस. ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होगा जो ग्राम स्टेन को एक्वायर नहीं कर पाता है, रिटेन नहीं कर पाता है. इसके सेल वॉल में कोई टिकोइक एसिड नहीं होता एंड दे डू नॉट रिटेन स्टेन. एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एस्केर्शिया कोलाई. A washing of the stain in gram-negative bacteria is due to high lipid content of cell wall which gets dissolved in organic solvents like acetone and alcohol. तो बेटा जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उस दौरान, उस टेक्निक के दौरान वॉशिंग करते हैं. स्टेनिंग के बाद वॉशिंग करते हैं, जो स्लाइड आपने बनाई होती है उसकी वॉशिंग करते हैं एसीटोन या अल्कोहल में. तो जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आप वॉशिंग करोगे की स्लाइड की जब आप वॉशिंग करोगे किस में, एसीटोन और अल्कोहल में, तो जो सेल वॉल है ना उसकी, उसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. एसीटोन और अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, तो उसका जो लिपिड कंटेंट है सेल वॉल का वो एसीटोन और अल्कोहल में डिज़ोल्व कर जाएगा. उसके कारण क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ग्राम स्टेन को ले नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता है. Alcohol then decolorizes the newly exposed peptidoglycan layer by removing crystal violet dye. जो crystal violet dye जो यूज़ होती है स्टेनिंग के लिए वो रिमूव हो जाती है. अल्कोहल जो होती है उसको डीकलराइज कर देती है. ठीक है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड हैव थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विच प्रिवेंट्स वॉशिंग ऑफ क्रिस्टल वायलेट स्टेन. तो आप बस बेसिक ये चीज़ याद रखना कि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है सेल वॉल में, और जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है. थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो रिटेन कर लेती है इसको, ग्राम जो डाई होती है यूज़ वायलेट स्टेन को वो पकड़ के रखेगी, उसको वॉश ऑफ नहीं होने देगी, और जो हाई लिपिड कंटेंट है वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. तो ग्राम नेगेटिव जो होता है स्टेन नहीं कर पाता है, स्टेन को नहीं पकड़ पाता है. The bacterial cell structures that are present external to the cell wall. तो सेल वॉल के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया सेल में वो कौन कौन से हैं? ग्लाइकोकैलिक्स जिसको कैप्सूल भी कहते हैं, फ्लैजिला होता है, फिम्ब्रिया होते हैं एंड पिलाए होते हैं. ठीक है. जो आउटर कवरिंग होती है ना सेल वॉल के बाहर वो ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल होता है. ठीक है. और फ्लैजिला क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है. फिम्ब्रिया और पिलाए जो होते हैं ना वो बैक्टीरिया को उसकी होस्ट सेल के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. उसके साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं बेसिकली फिम्ब्रिया और पिलाए. दीज स्ट्रक्चर्स इंटरनल टू द स्ट्रक्चर्स इंटरनल टू द सेल वॉल. अब सेल वॉल के बाहर के स्ट्रक्चर्स तो ये आगे सारे. ठीक है. जो इंटरनल है सेल वॉल के वो कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोजोम. मीजोजोम क्या होती है? जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को मीजोजोम कहते हैं. ठीक है. न्यूक्लियोइड होता है इसमें, जो कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता. न्यूक्लियोइड होता है बैक्टीरिया में और साथ में साइटोप्लाज्म होता है. न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. तो न्यूक्लियोइड जो है वो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक कैन बी chemoautotropic, for example nitrifying bacteria, and photoautotrophic, example purple bacteria, green
सल्फर बैक्टीरिया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी ऑलरेडी ये टर्म्स। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है राइजोबियम फ्रैंकिया, पैरासिटिक विब्रियो कॉलरे। तो ये आपको एज सच इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन करता है, इनको ऑक्सीडाइज करता है और उससे अपनी एटीपी की प्रोडक्शन करता है। कौन सी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, ठीक है, उसकी मदद से अपना एटीपी प्रोडक्शन करेगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, ठीक है। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है इन नेचर। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस आ गया, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, so certain bacteria is also used in production of antibiotics, वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ गया। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, जो कि राइजोबियम है, ठीक है, वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, सम आर पैथोजेंस causing damage to human beings, crops, animals, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर जो होती है प्लांट की डिजीज़ है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टेटनस, टाइफाइड और कॉलेरा तीनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं एनिमल्स की, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, तो फिजन is a mode of asexual reproduction in bacteria. Sometimes, ध्यान दें, under unfavorable conditions they also produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. अब ये जो DNA ट्रांसफ़र होता है ना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे हम, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये आगे ये ट्रू सॉर्ट ऑफ क्यों लिखा है, क्यों, वाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इज लिमिटेड टू मेयर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेनली थ्री मैथड्स। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये 3 टाइप्स की होती है, इसमें सिर्फ DNA ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब ये 3 मोड से DNA ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है DNA सेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। दूसरा है ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि वो किसी एजेंसी की हेल्प से होता है, एजेंसी हो सकता है बैक्टीरियोफाज इज द वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में आ जाएगा, इस मेथड को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। एंड लास्ट वन इज कॉन्जुगेशन विच अकर्स बिटवीन डोनर सेल वो होगा जिसके पास सेक्स पिलाए, जो मैंने आपको बताया था फिलाई और फिम्ब्रिए हेल्प करते हैं होस्ट के साथ अटैचमेंट में, तो दैट पिलाई ऑल्सो इज ऑल्सो नोन एज सेक्स पिलाई। जो डोनर सेल बैक्टीरियल सेल होगा उसके पास सेक्स पिलाई होगा या एफेक्टर होगा, और जो रेसिपिएंट होगा उसमें ना सेक्स पिलाई होता है ना एफेक्टर होता है। तो कॉन्जुगेशन किसके बीच में होता है, डोनर बैक्टीरिया सेल और रेसिपिएंट बैक्टीरिया सेल के बीच में, जिस सेक्स पिलाई और एफेक्टर जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। नेक्स्ट आ गया साइनोबैक्टीरिया क्या आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आप डायग्राम देख लीजिए, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक दिया है, ठीक है। इसके बाहर ये म्यूसिलेजिनस शीथ होती है और एक इम्पॉर्टेंट सेल होता है जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं अब इसके बारे में। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनीरा में ही आता है ये साइनोबैक्टीरिया। कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इसमें, क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो ये फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं या कॉलोनी भी बना सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, ये जो मैंने आपको बताई म्यूसिलेजिनस शीथ,
ठीक है, तो ये कॉलोनी जो है ये एक फिलामेंट बना हुआ है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का, नॉस्टॉक का। तो ये किससे सराउंडेड है? म्यूसिलेजिनस शीट से, फॉर प्रोटेक्शन। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, जिसको कहते हैं हम एल्गल ब्लूम्स। पॉल्यूटेड वाटर में ये ब्लूम्स बनाते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. तो ये हेटरोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सेल्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के या साइनोबैक्टीरिया के, जो हेल्प करते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं? नॉस्टॉक और एनाबीना में। नेक्स्ट आ गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट मोनीरन है। तो स्मॉलेस्ट मोनीरन अगर आपको पूछा गया तो माइकोप्लाज्मा है। ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? मतलब ये मैनी शेप्स फॉर्म कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल इन शेप होते हैं एज दे लैक सेल वॉल। इनके सराउंडिंग सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए जो मर्जी शेप ये एक्वायर कर लेते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। They are also known as pleuropneumonia-like organisms, PPLOs. These are insensitive to antibiotics. Antibiotics का कोई असर नहीं हो पाता माइकोप्लाज्मास पे। These are insensitive to antibiotics that affect cell wall synthesis like penicillium because cell wall is absent. तो बेटा जो पेनिसिलियम जैसी एंटीबायोटिक है ना, जो कि किसको हैम्पर करती है? सेल वॉल सिंथेसिस को हैम्पर करती है। तो पेनिसिलियम का कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पे? माइकोप्लाज्मा पे। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा को हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेल वॉल है ही नहीं। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, दे कैन लिव एज सेप्रोट्रॉफ्स एंड आर पैरासिटिक ऑल्सो ऑन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन आया कि कौन सी एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा माइकोप्लाज्मा पे? पेनिसिलियम का। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सेल वॉल सिंथेसिस, जो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है उसके अराउंड, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस जो है जिसको ये हैम्पर करती है, तो ये इसमें सेल वॉल है ही नहीं, तो कैसे उसको मारेगी? ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, सो वी आर डन विद वी आर डन विद मोनीरन्स। कल हम शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, थैंक यू।